हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन। 10th क्लास में अपना रिफ्लेक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा फिर उसके बाद प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन हमने देखी और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है, जो इमेज उसमें बनती है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अभी इसमें दो तीन छोटी छोटी बातें और हैं। एक हमारे पास होता है इसमें एंगल ऑफ डेविएशन। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखिए, हमारे पास ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए मिरर ही हो चाहे ब्लेंक। ठीक है, एक लाइट रे इंसिडेंट करती है इसके ऊपर ऐसे। ये लाइट रे इंसिडेंट करी जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसी लाइट रे यहाँ से आ रही है तो ये फिर यहाँ पे आके बीच में क्या आ गया, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर आ गया। ठीक है ना। अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे जानी थी, स्ट्रेट, है ना, लेकिन ऐसे जा नहीं रही है। ये एक्चुअल में ये कैसे जा रही है, ये लाइट रे देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां हमें क्या चाहिए होता है कि नॉर्मल चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे ये एक नॉर्मल है, ये वाला एंगल आई ऐसे होता है ना, और लाइट रे ऐसे चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन। मींस अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है ना। मिरर की वजह से इसमें क्या आया, या इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से क्या आया, इसमें एक डेविएशन आ गया, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, आर है, जो इक्वल टू आई होता है हमेशा। ओके, अब अगर मैं कहूं कि लाइट रे जो इस डायरेक्शन में जा रही थी अब उस डायरेक्शन में गई है, तो ये वाला जो टोटल है ये डेल्टा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मींस जा वो इधर रही थी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में आया उसकी वजह से वो उधर जा रही है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आया वो इतना आया इसमें। ठीक है, ये डेल्टा ही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, देखिए यहां ये स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल एंगल क्या होगा, एज आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, पाई, है ना। आई प्लस आर और ये डेल्टा, हमें चाहिए डेल्टा, वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस आई प्लस आर। लेकिन एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या होता है, आर होता है ना, तो ये हो जाएगा टोटल 2i, मीन्स पाई माइनस 2i। या डिग्री में बात, ये रेडियन में है ये। ठीक है, अगर डिग्री में बात करें तो डेल्टा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i इन डिग्री। ठीक है, तो ये किसी भी लाइट रे के लिए अगर हमें क्या निकालना हो कि वो लाइट कितना डेविएट हो गई है लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे पाई माइनस 2i या फिर 180 डिग्री माइनस 2i। दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए, अगर मैं एक इसमें सिंपल ग्राफ बना दूं, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, इस वाले एक्सिस पे आई है और इस वाले एक्सिस पे डेल्टा है। ठीक है,
जब आई 0 होगा, देखिए जब आई 0 होगा, व्हेन आई इक्वल टू 0, तो डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा तो 180 डिग्री आ जाएगा ना, या उसको कहते हैं पाई रेडियन। सोचो ये कब होता है, अगर लाइट आई 0 कब होगा, जब लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट करेगी। ये वाला नॉर्मल है ना हमारे पास, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर इसके पैरेलल कोई लाइट रे आ जाएगी उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल इंसिडेंस अगर होगा तो ये वापस उसी रास्ते से चली जाएगी जिस रास्ते से आई है, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। 0 डिग्री पे आएगी नॉर्मल के साथ तो 0 पे ही जाएगी ना। तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना आएगा, देखो ऐसे आई और ऐसे चलेगी, तो 180 डिग्री का आ गया ना इसमें डेविएशन, तो 180 डिग्री आंसर हमारा। तो अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं, आई 0 है तो ये पाई है, मान लो पाई कह दीजिए या 180 डिग्री, वो आप वैल्यू किस में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आई इंक्रीज होता जाएगा, देखिए फॉर्मूला कहता है एज आई इंक्रीजेस डेल्टा डिक्रीजेस। जब आई 90 होगा तो डेविएशन 0 होगा। आई 90 कब हो सकता है, जब लाइट रे इस सरफेस के पैरेलल, जब पैरेलल जाएगी तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री ना, और सरफेस के पैरेलल जाने वाली डेविएट ही नहीं होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां पे, सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तभी तो रिफ्लेक्शन होगा ना। ये तो सरफेस के पैरेलल निकल गई तो इसमें तो डेविएशन आएगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे में हमारे पास ये डेल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा कुछ आ जाएगा, डेल्टा और आई के बीच ये ग्राफ होता है, ठीक है। मींस जैसे जैसे आई इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास जो डेविएशन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज। और डेविएशन कितना होगा, मिनिमम 0 होगा। कब, जब आई की वैल्यू 90 होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। देखिए ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। ये हमने देखा कि जब लाइट रे किसी एंगल पे इंसिडेंट करेगी नॉर्मल के साथ, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे इधर चली जाएगी जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। इसमें कह रहा है कि ये सिचुएशन यहाँ तक है, ठीक है। हमने क्या किया, अब जो लाइट रे जो इंसिडेंट कर रही है ना वो जहाँ है वहीं है, जहाँ जिस डायरेक्शन में आ रही है वहीं आ रही है, बट हमने मिरर को रोटेट कर दिया। हमने मिरर को रोटेट करके कुछ इस तरह से कर दिया है, ठीक है। देखिए ये जो ग्रीन से मैं शो कर रहा हूं ये मिरर अब इस रोटेट कर दिया मैंने उसको, कितना, थीटा एंगल से। ये m है और ये m डैश है, ठीक है। जो पहले मिरर था हमारे पास उसको हम m कह रहे थे, है ना। तो वहां से लाइट रे का रिफ्लेक्शन हमने देखा। अब मैं क्या कर दिया कि लाइट रे है ना वो वहीं से ही आ रही है जैसे पहले आ रही थी, बट जो मिरर है वो क्या कर गया, उसकी पोजीशन हमने इस तरह से चेंज कर दी रोटेट करके। अब जो लाइट रे होगी रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, ये चलिए ग्रीन से शो करता हूं मैं, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, ये आर डैश है। जो मिरर हमारे पास है ये ग्रीन वाला जो मिरर है ना, यहां से जो लाइट रे अब रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये वाली है, दैट इज आर डैश, ठीक है। अब इसमें जो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे थी और जो अब रिफ्लेक्टेड रे है उसमें कितना एंगल है कितना का डेविएशन, मींस जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें कितना डेविएशन आया, वो डेविएशन आएगा 2 थीटा का, और उसी सेंस में आएगा जिस सेंस में हमने मिरर को रोटेट किया है। देखिए मिरर को हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया ना, थीटा से यहां से ऊपर उठा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी रोटेट करेगी कितने से, 2 थीटा से, बट उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स जब मिरर को, देखिए इसमें लिखिए
when the mirror is rotated through an angle theta, then angle theta by keeping incident ray fixed, then angle of deviation, or we can say that angle of rotation between initial and final reflected ray, और चलिए मैं इसको दूसरी सेंस में लिखा था, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड, ऐसे लिखते हैं, देन द reflected ray is rotated through angle 2 theta, angle 2 theta in the same direction of rotation of mirror, जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट किया गया है उसी डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट करेगी। ठीक है, मिरर अगर 2 थीटा से रोटेट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे मिरर अगर थीटा से रोटेट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगी। ठीक है, अगर इसमें ऐसा हो जाता, देखिए एक दूसरा डायग्राम भी बनाते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये इनिशियल मिरर हमारा, ठीक है, और ये एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट कर रही है, ये नॉर्मल है, एंगल आई है, और ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है आर। ठीक है, अब मिरर का जो रोटेशन है ना वो हमने चेंज कर दिया, मिरर अब की बार ऐसे रोटेट करेगा भाई, वो एंटी क्लॉकवाइज था, ये हमने क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया ऐसे। ये हमारा मिरर है, कैसे, हमने उसको थीटा से रोटेट करवाया, बट अब की बार सेंस ऑफ रोटेशन चेंज कर दी। लाइट रे जो थी वही है जहां पे पहले थी हमारे पास। ठीक है, तो ये जो नई रिफ्लेक्टेड रे आएगी ना, ये वाली इनिशियल थी, तो जो आर डैश हमारे पास आएगी वो 2 थीटा से रोटेट करेगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जिस सेंस में, देखिए क्लॉकवाइज सेंस में मिरर रोटेट हुआ था ना, तो क्लॉकवाइज सेंस में ही हमारा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुई है। ये थीटा से रोटेट हुआ था मिरर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने से रोटेट हुई है, वो 2 थीटा से हुई है। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन द रिफ्लेक्टेड रे बाय द रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अगर हम प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पर क्या इफेक्ट होगा वो हमने देखा। ठीक है।